नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में करेगा, हर काम में सफलता ही सफलता मिलेगी। हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कुछ लोग जिनके डिसीजन, निर्णय स्थिर नहीं रहते, आज कुछ और निर्णय ले लिया, कल कुछ और निर्णय ले रहे हैं। आज कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां जाकर अपना करियर बनाना है। 15 दिन बाद बोलेंगे नहीं, मुझे ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, मुझे तो ब्रिटेन जाना है, वहां जाकर के करियर बनाना है। 10 दिन बाद बोलेंगे दोनों में से कहीं नहीं जाना है, मुझे तो यहाँ इंडिया में रहना है, इंडिया में बहुत अच्छा है, मस्त सुकून है, यहीं पर रह करके काम करना है। 1 महीना जाएगा, 1 महीने के बाद फिर से बोलेंगे अब तो मुझे फ्रांस जाना है। जिसको जो कर्म करने होते हैं वो जहाँ है वहीं पर करता है। जो चीज आपको हासिल करनी है वो व्यक्ति वहीं पर करना शुरू कर देता है। लेकिन जिनके निर्णय अस्थिर हैं, कर कुछ और रहे हैं, चाहते कुछ और हैं, दिमाग जिनका कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और सोच रहा है, ऐसे फटे हाल व्यक्तित्व है। सफलता मिलती ही नहीं है किसी भी काम में। हर काम को महीना 2 महीना करके छोड़ देते हैं। जिन लोगों को ऐसा वहम भी होता है लाइफ में कि नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूं। आप देखना कितने ऐसे लोग हैं जो लोग केतु से परेशान है, जिनको केतु परेशान कर रहे हैं, है ना। आप केतु को क्या परेशान करोगे? केतु आपको यदि परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोग हमेशा खुद को दूसरों से बहुत अलग मानते हैं, खुद को बहुत ज्यादा होशियार, बहुत ज्यादा चालाक, बहुत ज्यादा अक्लमंद, बहुत ज्यादा जो कुछ भी उनके अंदर होता है तो उसमें वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं। होते एक्चुअली वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं ऐसा, बराबर। उनके नेचर में होता है किसी को भी डाउन करके खुद को अप दिखा देना। कोई व्यक्ति यदि सच में आगे बढ़ रहा है तो कब उसको उठाकर पीछे फेंक देना। ये तमाम दोस्तों एक नेगेटिविटी की ही निशानी है। हमें कितनी बार ऐसा लगता है कि हमने दूसरों को नीचा दिखा दिया, हमने किसी और की प्रोग्रेस होते हुए रोक दी। नहीं, ऐसे लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पाते, किसी और को कुछ करने नहीं देते। निर्णय कभी एक जगह स्थिर ना रहता हो, मन कुछ और सोच रहा है, जबान कुछ और बोले जा रही है ना। ना दोस्ती ढंग से आप निभा पा रहे हैं, ना दुश्मनी ढंग से निभा पा रहे हैं। ऐसी आपकी मानसिक स्थिति हो गई है। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन हमेशा जैसे लोमड़ी कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं क्योंकि अंगूर उसे मिलने नहीं है, ऐसा यदि आपका हाल है, ये उपाय दोस्तों आप जरूर करें। आपके व्यक्तित्व को सच में, सच्चे अर्थों में निखारेगा। फिर आपको अपने आप को बड़ा समझने की जरूरत नहीं है, लोग आपको सच में बड़ा बोलेंगे। आपका व्यक्तित्व सम्माननीय हो जाएगा। जीने को तो दुनिया जी रही है, लेकिन मान सम्मान के साथ अपने ध्येयों को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाले, दुनिया को कुछ अच्छा देकर जाने वाले बहुत कम संख्या में हैं। आपका व्यक्तित्व बहुत ही आदरणीय बनेगा। आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, वो बहुत जल्दी होना शुरू होगा। आप देखना, इस उपाय को आप ज्यादा नहीं 14 सेकेंड एवरी डे करें। कोशिश करें सुबह के समय करें, जब सूर्योदय हो रहा। यदि सुबह का समय फिट नहीं बैठ रहा है तो दिन में कभी भी कर ले। जाग्या ત્યાંથી સવાર, गुजराती कहेवत है, जब उठ जाओ तभी सुबेरा है, जाग्या ત્યાંથી સવાર।
जब संभल जाओ तभी से आपका दिन है ना, उसी दिन से जिंदगी शुरू हो जाती है। तो जब कर सके दिन में तब करें। आप देखना दोस्तों, हम वीडियो की कर दे शुरुआत। हमारा ये शरीर 5 महाभूतों से बना है। अग्नि, पानी, वायु, तमाम चीजें इकट्ठा हुई है। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पावरफुल चीज आपके पूरे व्यक्तित्व पर असर कर रही है वो है दोस्तों आकाश तत्व। 5 तत्वों में पूरे आपके मानसिक स्तर को जो लेवल कंट्रोल करके रखता है वो है आकाश तत्व। आप जो सोच रहे हैं, जैसे अभी मैंने 2 सेकंड पहले जो स्पीच दी, जो आपका व्यक्तित्व है आप उसको एनालाइज करो सच में कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या हैं और आप क्या चाहते हैं, है ना? इन तमाम चीजों को जो हैंडल कर रहा है वो है आपका आकाश तत्व। जिन व्यक्तियों का आकाश तत्व मजबूत है दुनिया में उनका नाम है। सूर्य कभी छुप नहीं सकता, सूर्य को आप छिपाएंगे नहीं। ऐसे ही दोस्तों जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उन्हें आप दबा नहीं सकते, उन्हें कोई दबा नहीं सका। गरीब से गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले कितने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। जब लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो उसकी कमजोर कड़ी है उसको बार बार आगे रखेंगे। अभी आप सुनते होंगे एक चाय वाला प्रधानमंत्री, एक चाय वाला प्रधानमंत्री। करोड़पति बाप का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है। क्यों बन गया? वो उसके लायक था। जो इंसान जिस चीज के लायक होता है कुदरत उसको वहां बिठा देती है। तो जो आपके अंदर प्रतिभा पड़ी है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसको कोई दबा नहीं सकता, कोई इसको छुपा नहीं सकता। इस व्यक्तित्व को और ज्यादा प्रभावशाली बनाएं। आपके अंदर का जो आकाश तत्व है जो आपको हैंडल कर रहा है, टोटल आपकी मानसिक स्थिति, आपके तमाम निर्णय, आपका नेचर, सब कुछ जो हैंडल कर रहा है वो है आकाश तत्व। आप कभी देखना जो सक्सेसफुल लोग हैं, सक्सेसफुल नहीं भी हैं, आप खुद से भी देखना, कभी आपका कोई काम सफल हो गया, कोई अच्छा गुड न्यूज आपके पास आया, तुरंत आकाश की तरफ, अरे वाह हे भगवान। आप किसी मुसीबत में भी पड़ेंगे, हे भगवान। अपने आप आपकी नजर आकाश की तरफ उठती है। वो कौन सी चीज है आकाश में जो आपको खींचती है? यही है आकाश तत्व, स्पेस। कभी दोस्तों किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा यदि आप कंफ्यूज हो जाए, चुपचाप आकाश की तरफ बैठे बैठे देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखना और सोचना आप इसी आकाश में विचरण कर रहे हैं। कुछ सेकंड आप ऐसे दे देना इस आकाश तत्व को, आपकी जो भी प्रॉब्लम है बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन आएगा। किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी भी एकांत स्थान में शांति से बैठ जाना। कोई बड़ा सा पेड़ हो, बड़ा हो या छोटा, आप उस पेड़ की जो ऊपरी सतह है, जहां पेड़ का बिल्कुल ऊपरी सतह जिसे हम टॉर्च कहते हैं, उसकी तरफ देखना, सतत देखते रहना, देखते रहना। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहना। आपकी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी तुरंत उसका अंत आएगा। ऐसे ही दोस्तों एवरी डे, जैसे मैंने बताया, सुबह का समय पसंद करें या फिर 12 बजे से पहले पहले, या फिर दिन में जब भी जागिया त्याती सवार, आप आकाश तत्व की ओर देखें, मतलब आकाश की ओर देखें, आकाश की ओर देखें, अपनी नजरों को ऊपर रखें, ओम 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 कंटिन्यू बोलें, ज्यादा नहीं, 14 सेकेंड।
आकाश को देखते हुए आप इसको बोले और अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ उठा दें, जैसे आप आकाश तत्व को अपने अंदर खींच रहे हैं, जैसे आकाश तत्व खुद आपके अंदर अब आ रहा है, आपके पूरे व्यक्तित्व के अंदर समाता जा रहा है, आपकी तमाम इच्छाएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि अब ये आकाश तत्व तमाम नेगेटिव चीजों को आपके अंदर से बाहर निकाल रहा है। जैसे बारिश में आप देखेंगे बादल आकाश में कितनी तेजी से जा रहे हैं। सोचे ये आकाश तत्व आपके अंदर आ रहा है, पूरे में आकाश तत्व भर गया है। अब कोई नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर आप हो। वो काम है, वो ध्येय जिसको आपको प्राप्त करना है। दोस्तों, आपके सपने आप ही सच कर सकते हैं, दूसरा उसको सच करने के लिए कभी नहीं आएगा। ये आप लिख लो, क्योंकि उसके अपने सपने होते हैं। हर व्यक्ति के अपने सपने होते हैं और हर व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने ही सपने सच करने में लगा रहता है। आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। दोस्तों, कभी कोई ये नहीं सोचता है कि उसके साथ रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए। आप सोच रहे हैं, आपके सपने हैं, तो उसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी है वो भी आप ही की है। आपके अंदर पड़े आकाश तत्व को जगाएं। 14 सेकेंड रोज इस क्रिया को करना शुरू करें, पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। जिन भावनाओं के आप गुलाम थे, अब आप राजा बन जाएंगे। हर चीज दोस्तों राजा के पास ही आती है, गुलामों के पास कौन जाता है? यदि आप किसी इच्छा के गुलाम हो गए, जब आप गुलाम ही हो गए तो वो इच्छा आपकी कैसे पूरी होगी? इच्छा तो आपके ऊपर राज करने लग गई है ना। राजा जैसे बनो। कोई भी कंडीशन है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरे साथ ये हुआ, मैं से बाहर अगर आप नहीं निकले, न्यूट्रल नहीं बने, तो आप उस पोजीशन में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। कोई भी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए और फिर सोचे मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना चाहिए। बस आपके हाथ में इतना ही है, आपके कर्म, उन्हें सही दिशा दिखाते रहे। ये जो कर्म की भावना है, आपके अंदर बुद्धि कैसी आनी चाहिए, सोच कैसी आनी चाहिए, ये देता है आकाश तत्व। 14 सेकेंड इस चीज को जगा कर देखो। आप भी बोलोगे कि क्या उपाय था। जिंदगी ना बदल जाए तो आप कहना। क्या अनुभव होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का दोस्तों गलती से भी कांटेक्ट मत करना। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं। प्लीज सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।